नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीके देसाई अपने चैनल पर आप सब देशवासियों का, विश्ववासियों का स्वागत करता हूं। और मैं एक अद्भुत ज़बरदस्त गेम लेकर के आया हूं जिसका नाम है जीत का ज्वालामुखी और किसमें है 10 लाख जीतने का दम। तो ये गेम बहुत ही अद्भुत और आज तक किसी चैनल पर नहीं आया है, मैं लेकर के आया हूं। इसमें आप नियम सुनेंगे तो और भी उत्साहित हो जाएंगे। तो नियम सबसे पहले सुनते जाइए। खेल का नियम है, जवाब दीजिए, तुरंत कैश लीजिए और अपना ज्ञान भी परखिए और अपने आप को देखिए कि मैं हूं कितने डैश डैश डैश। इसके आगे इस खेल में आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप जीत सकते हैं पूरे 10 लाख रुपए। प्रत्येक प्रश्न के जवाब देने पर आपको मिलेगा 50,000 रुपया। इस तरह 10 लाख। अच्छा ठीक। प्रत्येक प्रश्न पे 50,000 रुपया मिलता जाएगा। अच्छा 50,000 कुल मिलेगा 10 लाख रुपया। इस गेम में उम्र का कोई बंधन नहीं है। इस पे कोई गाना सुना दिए। एंट्री फीस मात्र 50 रुपये होगी। अच्छा एंट्री फीस भी है। हाँ, अच्छा। आपकी सहायता के लिए हमने आपकी सहायता के लिए मैंने 3 गेम जिताऊ रखे हैं। अच्छा। उनका नाम है ताऊ मगर जिताऊ। तो वो कैसे हैं अब सुनिए। लेकिन सामने तो चित्रगुप्त बाबा लिख रहे हैं सब। प्रथम सबसे पहला कौन है जिताऊ? हाँ। मेरा सहायक कौन है? वो है मेरे हमदम मेरे दोस्त। अच्छा। उसमें होगा क्या, आप जैसे गेम की सीट पे बैठे हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने दोस्त को, भाई को, पिताजी को, माताजी को, किसी को भी लाना चाहता हूं, आप अपने साथ ला सकते हैं। और यदि आप किसी प्रश्न पे फंसते हैं, अटकते हैं, उलझते हैं, तो आप उनको अपने पास बुला के आधा मिनट के लिए डिस्कशन कर सकते हैं उस क्वेश्चन पे। अच्छा। यदि आपने जवाब दे दिया तो आप आगे बढ़े, नहीं जवाब दिया तो आप गेम से बाहर हो। दूसरा, अगर इस सवाल का आपने जवाब दे दिया परंतु दूसरे सवाल पे अटक गए, फिर मैंने एक गेम जिताऊ रख दिया। अच्छा। वो उसका क्या नाम है? मैं जो चाहूं सो करूं, मेरी मर्जी। इसमें आपको क्या होगा, इसके अंतर्गत हमारे द्वारा, यानी मैं आपसे सब्जेक्ट बोलूंगा मेडिकल। मैंने मेडिकल बोला, आपको मेडिकल पे कोई क्वेश्चन बनाना होगा। सपोज के तौर पे मैंने एक बना के बताया है कि मेडिकल में डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको खुद से बनाना है। आप कहेंगे सर मैं डर्मेटोलॉजिस्ट कहना चाहता हूँ, हम कहेंगे जवाब दीजिए, आप बोलेंगे स्किन के डॉक्टर। वही होता है ना? कोई एनीबडी? तो ये हुआ। इस तरह से आप उलझ गए, मेडिकल पे नहीं, हमने कह दिया माइथोलॉजी। तब आप प्रश्न बनाएंगे, रावण के पिताजी का नाम बताना चाहता हूं, हम बोलेंगे बताइए। अगर इस पे भी नहीं तो जियोग्राफी पे आइए। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बनाएंगे और उसका जवाब भी देंगे। तो ये हो गया। हाँ, मैं जो चाहूं सो करूं, मेरी मर्जी के अंतर्गत ये है दूसरा गेम जिताऊ। तीसरा, यदि फिर आप फंस गए तीसरे पे, तो तीसरा है भूले बिसरे फिर याद आए। भूले बिसरे फिर याद आए। इसमें होगा क्या, मैंने पूछ लिया कि रामचंद्र जी के पिताजी का नाम बताइए। आप भूल गए। आप कहेंगे कि सर भूले बिसरे गेम जिताऊ लेना चाहता हूं। तो हम कहेंगे ठीक है। तो उसमें होगा क्या, आप दूसरा कोई क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेंगे, सीता जी के पिताजी का नाम बताइए। तो ऐसे ही 1 सेकंड 2 सेकंड हुआ, आपने कहा सर मुझे पहले का याद आ गया, दूसरे का मैं भूल गया। हम कहेंगे ठीक है, आप पहले का ही बता दीजिए। आप बता देंगे, राम जी के पिताजी का नाम तुरंत बताएंगे, आप गेम में कंटिन्यू रहेंगे। इसका क्या नाम है? भूले बिसरे फिर याद आए। यानी मैं भूल गया था मगर दूसरा क्वेश्चन भी ले लिया हूं, उसके बावजूद मैं पहले का ही जवाब बताना चाहता हूं। आप गेम में बने रहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ होगा क्या, ये तीनों गेम जिताऊ आपके हो गए। इसके बाद शर्त क्या रहेगी, अगर आप बनारस के बाहर से आ रहे हैं, कोई एनीबडी बनारस के बाहर से आ रहा है, उसको यहाँ 3 स्टार होटल में ठहराया जाएगा। खाना पीना रहना फ्री रहेगा। उनके साथ 2 आदमी, जैसे पति आए तो पत्नी फ्री, बच्चे 2 ठो फ्री, उनकी पूरी देखभाल उनका हमारी तरफ से। अब उनको आने और जाने का किराया अपना लगाना होगा। कोई भी दुर्घटना होती है रास्ते में, उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। यहाँ आ जाएंगे, हमसे कांटेक्ट करते ही उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी।
हम उनको अपने 3 स्टार होटल में रख पाएंगे। बाकायदा खाना पीना रहना, चाय नाश्ता, रात में दूध चाय, जो ठंडा गर्म कोल्ड कॉफ़ी चाहें वो उनको मिलेगा, यानी पूरी फैसिलिटी हम उनको देंगे। उसके अलावा ये मोबाइल नंबर हमको देंगे जिस पे कि बात हो सके। हम उनसे 2 बार कॉल करेंगे। यदि वो 2 बार में उठा लेते हैं फ़ोन और हमारे 3 प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे, गेम में आएंगे। जितने भी आदमी होंगे वो सब जो जवाब दे देंगे 3 प्रश्नों का, वो गेम में बने आ जाएंगे। उनको किसी को छांटा नहीं जाएगा, लेकिन 3 प्रश्नों का जवाब देना जरूरी है। फ़ोन उठाना उनकी जिम्मेदारी है। 2 बार कॉल मेरी तरफ से जाएगा, नहीं उठाएंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बाहर वालों के लिए है। आप लोग नज़दीक के हैं, मान लीजिए किसी को बताएंगे, आपका कोई बाहर से आना चाहे, अरे यार आओ घूम भी लो और होटल में रहने को भी मिलेगा फ्री में, तो आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे। अच्छा, इसमें भैया आपको ये अपना प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें सर ऑप्शनल भी रहेगा कि डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट रहेगा। डायरेक्ट? हाँ। अच्छा, इसमें एंट्री फीस QR कोड पे या मोबाइल नंबर पे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ना कोई मेरे नंबर के अलावा कोई आपको फ़ोन करेगा, जो नंबर दे देंगे उसी से बातचीत होगा। कोई इसमें फर्जीवाड़ा नहीं। केबीसी की तरह है क्या? केबीसी से हटके है। इसमें खाली 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, अब मैं प्रश्न पहला शुरू करता हूँ। ठीक है भैया, आप लोग अब यहाँ बैठिए। अब केवल मैं रहूँगा इधर, और क्योंकि कल आप भी तो वहाँ खड़े होंगे, वहाँ भी आप भी बैठेंगे और मज़ा भी आएगा। ऑडियंस, आप अपनी सहायक के लिए किसको लेना चाहते हैं भैया? सबके नाम लिख लीजिए। जो भी गेम में आज नहीं खेलेंगे कल खेलेंगे, उनको फिर बुला लीजिएगा, मोबाइल नंबर आगे डाल दीजिए। इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। कहाँ होगा? यहीं पे करेंगे। अभी यहीं पे करेंगे। नंबर बोलो आप। सब लोग नंबर और मोबाइल। डीडी साहब का नाम लिखा, फिर डीडी भैया का नाम लिखा, फिर डीडी भैया का नाम लिखिए 3 बार। नहीं, बैठे रहिए। अपने सहायक के रूप में किसको लेना चाहते हैं उनका नाम लिखो। नहीं, किसी एक का नाम बताइए। किसी एक का नाम? हाँ, किसी एक का। मान लीजिए बाद में सोचते रहे कि अरे यार ये तेज नहीं है, भैया तेज हैं, उनको बुला लें, वो तेज नहीं, वो तेज हैं। किसी एक का नाम बताइए। छोटे भैया तो ये है, गुरुदेव ये है। गुरु भेजोगे भैया 2 सहायक नहीं रख सकते हैं? नहीं, 2 नहीं। ओपी इधर आओ। रंजीत भी आजकल जानते हैं, ईटा जोड़ने वाले में 2 हेल्पर जाते हैं। एकदम राइट का। अच्छा, आप लोग इसी से तैयारी कर रहे हैं ना? इसी से तैयारी करते हैं। अब रेलवे स्टाफ है क्या? श्रीवास्तव महोदय कहाँ है? गुलाम अली हुसैन भी क्या था? अच्छा। रुपया क्या ग्रुप में आते थे क्या? लाइव अभी ना चालू हुआ। अरे चले कौन से हरी भैया? अरे होए तो यार, कुछ भी होए तो एडिटिंग करके निकाल दिए सर। या हम लोग चोरी कर आइए, इनके अब सहायक बनिए। क्या नाम है? खेल रहे हैं। लुसेंट से पूछाइए। अच्छा, हाँ, लुसेंट से ही पूछूंगा सब लोग से। कठ क्वेश्चन अभी पूछेंगे 20 क्वेश्चन। अब वही 20 पूछेंगे तो हम जीत जाएंगे 10 लाख। अब वही पे जीत मर वो जो हम 2 का टारगेट बनाया है, 2 हमको बताना है, 1 लाख रुपया लेना। अगर 3 ऐसा है ना, तीनों सहायता लेने के बाद आपको सारे सवालों के जवाब देने हैं। अच्छा। आप ये ना सोचे कि 5 सवालों के जवाब दे दिए और आप जीत गए, ये नहीं। इसीलिए 3 जिताऊ रखे हैं, सहायक रखे हैं, पूरी फैसिलिटी दी गई है। 5 ही बताना चाह रहे हैं तो बताना चाहें गेम नहीं तो फिर आउट हो जाएंगे सर। हाँ, बताना ही पड़ेगा। अगर बताते हैं तो बाहर हो जाएंगे। हाँ, अच्छा 20 सवाल आपका रहेगा, उसके बीच में कोई भी सवाल गड़बड़ाया 10 लाख अमाउंट पूरा आपको लेके जाना है। हाँ, उससे कम नहीं ले जा सकते। नहीं, इसलिए अभी ट्रायल ले रहे हैं कि मतलब नहीं, अभी ट्रायल है। हाँ भैया, अच्छा ट्रायल है। पहला सवाल होने जा रहा है। पहला सवाल होने जा रहा है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। फाहियान कौन थे? फाहियान कौन थे? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। कहाँ का था? चीन का था। बहुत सही, आपका जवाब सही। जीत चुके हैं। बहुत सही। 50,000 जीत चुके हैं। 1 कट्ठा खेत नाम लिखवा अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है भाइयों, संयुगन
किस ईस्वी में भारत आया था? संयुगन। 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 हाँ, किस ईस्वी में भारत आया था? पेन से सवाल भी लिखते जाइएगा जरा सा। सहायक लीजिए। संयुगन कौन था वो भैया? नाम सही बताइए। बाबू आप पढ़ दो तो। ठीक है। संयुगन वही में भैया किताब बनाई लो। हाँ, उसी में है, लाल वाले में है। सहायक को बुलाइए अपने। सही डेट नहीं। देखिए, जब हॉट सीट पे बैठता है आदमी तब उसको पता लगता है। अभी सहायक, परफेक्ट सहायक को बुलाइए अपने, डिस्कशन कीजिए। आधा मिनट डिस्कशन में मिलेगा आपको। बताओ बिहारी। किसको लिए थे? साल दिया है, साल बताना है। हाँ, कौन सन में आया था? सदी इस सन में आया था। इस सन में भारत आया था। सहायक को बुला लीजिए आप। बताओ ना सर। अब समय दे दे तो भैया मार। जब देखिए पूरा डेट सही बनाना। डेट सही। वही डेट सही। डेट नहीं। फिर से बोल दीजिए। फिर से इसको बताइए, किस सन में आए थे? 518 ईस्वी। बहुत सही। फिर से तालियां हो जाए एक बार। दूसरा जवाब दे दीजिए भैया। 518 संयुगन लिख करके। तक था शायद 14 वर्ष तक था। मध्य प्रदेश में। फिर से गलत है, 14 वर्ष नहीं था। नहीं 15 वर्ष तक नहीं। 15 ए भैया केकर पूछा तो हिंसंग 6 वर्ष और खाली 6 वर्ष है ना। भैया आपने केवल अपने सहायक को बुलाइए अब। हाँ, किसका नाम लिखे सहायक के रूप में? कौन है? नाम किसी का लिख लीजिए। बिहारी भैया जो लिख रहे हैं। आप ही रहेंगे? नहीं हो रहा। लिखिए नाम इनका नाम लिखिए। भैया। जाके वहाँ डिस्कस कीजिए। बैठिए वहाँ। किताब उधर की उसका बहुत घपलेबाज लड़का है। वही रहिए। नहीं नकल नहीं होगा भैया। कंचा की नजर है। वहाँ से और पास जाइए। अथवा कैमरे में आ जाइए आप। हाँ। कैमरे में नहीं आ सकते ना। क्यों नहीं आ सकते? आइए कैमरे में। दिक्कत हो जाएगी। उधर चलिए। अच्छा बताइए भैया, आधा मिनट का समय दिया गया है। देखिए साथियों, अब डीडी भाई साहब के सहायक के रूप में आ चुके हैं, ओपी जी आ चुके हैं। मैं उनका चेहरा दिखा देना चाहता हूँ। ये है, हाथ उठा दीजिए भाई साहब। हाँ, बहुत सही। और आधा मिनट का, हाँ आधा मिनट का समय जरा सा देख लीजिएगा। 6 साल तक रहा भैया। आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों लोग का गलत है भाई। दोनों लोग का गलत है। ये देखिए 15 वर्ष तक ठहर करके 645 में वापस गया। इधर से आवाज सही आ रही थी। हाँ, बहुत सही आप बोले थे। पांचवा क्वेश्चन आ रहा है। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र। बहुत सही जवाब दिया है शिलभद्र जी। ताली हो जाए। हर हर महादेव। महादेव। ये देख लीजिएगा कि कितने सही जवाब दे रहे हैं, कितने गलत। जो गलत हुआ है एक गलत है। कितना याद है? सोचिए। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया। भाई वहाँ से आवाज नहीं देंगे। नियम सोचा था यार। इन लोग को भी देखा। क्वेश्चन चेंज कर। हाँ, क्वेश्चन चेंज करूंगा। फिर से पूछूंगा क्योंकि पोज कर दिए थे। अगला सवाल है, इब्न बतूता उसने कोई किताब लिखी थी, उसका नाम बताइए। रेहला। मोरक्को के निवासी था। बहुत सही जवाब है। तालियां हो जाए। 12 क्वेश्चन सही है। 30 रुपया किलो। जिंदगी में पहली बार दीदी के सबके पास भैया तो लगा कि यार बढ़िया तेरे सांड खोजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने 2 ग्रंथ लिखे, उनका नाम बताइए। भैया एक बात कहें, सहायक हैं आप।
और आप हट भी जाइए। अब अगर आपका एक ही सवाल तक काम था, इनको बैठाइए वहाँ पे। अब आप बोलेंगे नहीं। अब बताइए, चलिए। कंजूर और तंजूर गलत स्पेलिंग है, स्पेलिंग गलत बता रहे हैं। हाँ, स्पेलिंग गलत है। कंजूर और तंजूर दूसरा वाला गलत है, पहले वाला सही है। तंजूर दूसरा वाला थोड़ा गलत है। कंट्यूर यही कारण है कि सीखते समय पूरी शक्ति नहीं आ रही अंदर। यही कारण है। जो बच्चा यहाँ, मेरी बात समझ गए होंगे, वो सीखते समय उसको पूरा अंदर एक ही बार में, जैसे ये बैठे हैं, बता देंगे कि हाँ क्या स्थिति। हाँ, इसलिए सीखते समय सीखिए, मस्ती के समय एकदम मस्ती करिए। तो इस सवाल को क्या मानूं मैं, सही कर दिया जाए? ऑडियंस बताइए। कर दीजिए भैया, बहुत मेहनत से बोल रहे हैं। लेकिन कल फिर हम पूछेंगे इन दोनों को। हाँ, यही पूछेंगे। आपका सवाल मान लिया गया है। क्वेश्चन फोटो तंजूर तथा नैना हाँ, अरे साले हैं भी तो ऐसे नाम भी, क्या इनकी गलती नहीं है। अच्छा भैया, अब अगला क्वेश्चन है, मार्को पोली किस शताब्दी के अंतर्गत उसने पांडे देश की यात्रा पर आया था? पांडे देश की, हाँ, मार्को पोलो का इटली का था निवासी। किस शताब्दी में पांडे देश की यात्रा की थी? शताब्दी बताइए। दूसरी लाइफलाइन ले लीजिए। खाली शताब्दी बताना है क्या? हाँ, खाली शताब्दी। आपकी दूसरी गेम जिताऊ हैं। मैं जो चाहूँ सो करूँ मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ सो करूँ मेरी मर्जी। आप तीसरी भी ले सकते हैं, भूले बिसरे फिर याद आए। इसके साथ दूसरा प्रश्न ले सकते हैं। पहले का याद आ गया तो बता दीजिएगा, पहले का पूरी छूट है। मैं जो चाहूँ मेरी मर्जी, इसके अंतर्गत आप अपना सब्जेक्ट बता दीजिए। हम अब सब्जेक्ट बताएंगे, आप उसमें क्वेश्चन बना के जवाब दे दीजिएगा। जैसे अगर चाहते हैं उसको लेना तो बताइए। दूसरे गेम जिताओ लेना चाहते हैं? सब्जेक्ट बोलूं? नहीं, आप अपने हिसाब से एक सब्जेक्ट बोलिए। नहीं, सब्जेक्ट मैं ही बोलूंगा। सब्जेक्ट आप बोलेंगे? हाँ, हम बोल दिए हैं माइथोलॉजी। हाँ, ये में तो मैथ का होता है। नहीं, आध्यात्मिक रामायण महाभारत। अच्छा, हाँ, भागवत। रामायण से कुछ बता देते हैं। क्वेश्चन खुद ही बनाइए आप। अच्छा, हम? हाँ, इतनी छूट दिए हैं। हाँ, जैसे तुक्का हम कुछ भी बता के अपने मन से बता सकते हैं। एकदम अपने मन से क्वेश्चन बताइए और अपने मन से उसका जवाब दीजिए। एक आंसर बोल दो। जो क्वेश्चन आप बनाएंगे उसका आंसर सही होना चाहिए। मार्को पोलो तो उसका छोड़िए। और अभी आप क्या बोले थे? किसी का भी हम बता सकते हैं। आप रामायण महाभारत कुछ भी क्वेश्चन जो है तैयार करिए। हाँ, और उसका जवाब खुद ही दीजिए, ऑडियंस मेरी सुने। हाँ, देखिए, अच्छा, जब अपने पे छोड़ देते हैं तो भी दिक्कत होता है। महाभारत की लड़ाई, हाँ, 18 दिन तक चली थी। तब अभी अरे ऐसे उमरा फुटैया क्वेश्चन बनाइए अच्छे से। क्वेश्चन इसको, ये तो आपने जवाब दे दिया, क्वेश्चन बना लीजिए। हाँ, भारत की लड़ाई कितने दिन हुई? भारत की लड़ाई कितने दिनों तक हुई? महाभारत की लड़ाई। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका हट सकता है। हाँ, इसलिए ऐसा जवाब क्वेश्चन बनाइए। अब मैं क्या बोलूं? मतलब इनके कहने मतलब आप ऐसा क्वेश्चन है जो यूनिक हो, हाँ, सुने तो उन्हें लगे कि हाँ ये क्वेश्चन जैसे आपका नाम जो है, आपका क्या नाम है, ऐसे क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन बनाइए, फिर आंसर दीजिए। तगड़ा वाला क्वेश्चन बनाइए कि नहीं कि राम की पत्नी पहले गणतंत्र दिवस से पहला कहाँ का राष्ट्रपति? इंडोनेशिया का राष्ट्रपति आया था। ऐसा क्वेश्चन बनाइए। पहले गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि के रूप में। महाभारत में क्वेश्चन बना लीजिए किसके किसके बीच लड़ाई हुई। वो सब माइनर क्वेश्चन नहीं बनाना है। क्वेश्चन ऐसा जो अट्रैक्टिव हो।
तो ऐसे ले लीजिए। वो 13वीं सदी तक है। 1333 में आया था। 13वीं शताब्दी। 1333 में आया था जन्मतिथि। इब्ने इसमें बतूता वो- ना। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फोनो वाला ना। आप क्वेश्चन देखिए, मैं तो भीम के पिताजी का क्या नाम था? जवाब दीजिए। महाराज पांडु। बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। लेकिन अगर बीच में जाएंगे, पूरा नाम था। तो बताइए तो इसकी बहुत सही, आपका जवाब एकदम सही है। तालियां हो जाएं भाई साहब के लिए। और कम सवाल हो गया। सदिया ते क्या लंगा दे दो। 12 हाँ, नहीं भैया, देखिए, हाँ। ये 8वां क्वेश्चन था। भैया ये करें आप, अगर हम लोग को 5 दिन का टाइम देंगे ना। हम लोग का ऐसा है ना, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है ना इस समय, पेपर ऊपर हो रहा है। पूछने जा रहा हूँ, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा गया है? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। नहीं, आप नहीं बोल सकते। एक आसान है जो अंग्रेज है, बहुत अच्छा नाम है। ज्यादा नहीं, वकील लाल रंग से लिखल हुआ। बहुत ऊपर हला, दूसरा ला दूसरा तीसरा नहीं, नीचे लाल ऊपर नहीं, ऊपर हला ये मन ऊपर हुई। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, हाई पुरातत्व नैका लुचेंड का पुरंका भैया। नहीं, नया वाला है। पुरातत्व विभाग, पुरातत्व के पितामह कौन है? हम यार वो क्वेश्चन हमारा। चलो बिहारी आवा तो नहीं कैसा पकड़ेगा। तीसरी गेम जीता हुआ आपकी बच्ची है। हाँ, भूले बिसरे फिर याद आए। उधर इशारा नहीं। हाँ, उनको अकेले लड़ने दीजिए, वो उनका युद्ध है। वो वहाँ के अभिमन्यु हैं आज। आपको भी मौका दिया जा रहा है। आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है। नहीं भैया, अगले बार गोरखपुर से निकाले थे। हाँ, नहीं खाली निकाल। रनिंग से छट गए। रनिंग इतना पेट मतलब ग्रुप डी का निकाले हुए। अच्छा अच्छा। फैट वगैरह ज़्यादा चली, इसीलिए थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्वेश्चन वो कर दे रहे हैं। मार्शल था कोई, जान मार्शल नहीं, अब बताऊंगा नहीं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जान मार्शल, फ्लेमिंग कनिंघम जान मार्शल करके है ना पुरातत्व का। और कुछ? कनिंघम जान मार्शल क्लियर बता रहे हैं। आधा नाम सही बता। हाँ, आधा नाम ऑप्शन पाए करो, हम लोग मार देंगे। हाँ कनिंघम जान मार्शल ऐसे शुद्ध बोलने भी नहीं आता है। हाँ हाँ हाँ। तो आगे का नोट करिए। देख लो। वो कहाँ चले गए, क्या नाम है उनका? चलिए जान लीजिए राहुल। अभी। हाँ, आगे अगला है 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख। पेनवा दीजिए। एशिया माइनर से वैदिक देवता 2 के नाम मिलते हैं, उनका नाम बताइए। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता 4 हैं वो। अच्छा, हाँ, 4 हैं। 4 देवता है। हाँ, कम वो क्वेश्चन हुआ है। पता नहीं, 8 तक तो सब लिखे थे। इंद्र नोवा करिए। मार्को पोलो वाला इंद्र है। मार्को पोलो क्या? किस शताब्दी में आए थे?